आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में रिश्तों की बंदिश के हवाले से, जिन दोस्तों का वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा अप्लाई किया हुआ उसके हवाले से, और कुछ आपके सवाल हैं जो आप टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पर आप मुझसे करते हैं, इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। जैसा कि आपको मालूम है, आप जो सवाल करते हैं उसके वज़ाइफ आपको बताता हूँ, उस मसाइल के हल आपको बताता हूँ, कोशिश पूरी होती है। सबसे पहले एक बहन का सवाल है, सर आप कहाँ से हैं? मेरे बच्चों पर बहुत जुल्म हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करें। मेरी प्यारी बहन, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। मेरा पर्सनल नंबर यही है मरीज़ों के लिए, जो मोनोग्राम बना हुआ इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर मेरा है। आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिएगा। और आपको बताता चलूँ, जो दोस्त मुझे कॉल करते हैं, माज़रत के साथ मैं कॉल नहीं सुनता, मेरा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं सुनता। यही वजह है कि आप बहुत सारा टाइम उसमें लेते हैं। आप मुझे मैसेज भी ना लिखा करें, क्योंकि टाइम नहीं होता मैसेज पढ़ने और लिखने का। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी बात सुनूंगा, आपको जवाब भी मिल जाएगा। मेरी बहन, आप मुझसे रब्ता करिएगा पर्सनल में, इंशाअल्लाह ताला जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके बच्चों के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा, इंशाअल्लाह उसके मसाइल के हल आपको बताऊंगा। दूसरे ये पूछते हैं, सर कुछ औलाद के लिए बता दें। मेरे भाई, जिनकी औलाद नहीं होती, सबसे पहले आप अपना चेकअप करवाइए, देखिए कि डॉक्टरी प्रॉब्लम है या रूहानी मसला है। अगर डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल और उसका आज़मूदा अमल आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर औलाद होगी। और सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। कुछ दोस्त, कुछ मेरी बहनें जो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं कि आप हम वॉइस में बात नहीं कर सकते, माज़रत के साथ मुझे मैसेज पढ़ने का और लिखने का आगे टाइम नहीं होता, तो इस वजह से शरीयत के अंदर मुआलिज से गुफ्तगू करना जायज़ है, तो आप मुझसे वॉइस में बात कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, उसके लिए कुछ बताएं। मेरे भाई हैं या मेरी सिस्टर हैं, कोई भी हैं, आपके बच्चे अगर बीमार रहते हैं, बिल्कुल आसान अमल बता रहा हूँ। इसी के साथ मैं कल इंशाअल्लाह ताला अपने टिकटॉक पर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, पढ़ाई जादू जिन्नात को घर से ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई। आप अपने घर के अंदर इंशाअल्लाह ताला 1-2 दफ़ा सुबह और शाम में उसकी रिकॉर्डिंग चलाएं, इंशाअल्लाह घर के ऊपर जादू जिन्नात के हमले नहीं होंगे। अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं तो आप एक तेल की बोतल ले लीजिए, एक पानी की बोतल ले लीजिए, सादा पानी, और सादा सरसों का तेल ले लीजिए। उस पर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ पर आप मेरी बहन पहुँचिएगा। इस लफ्ज़ को आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़नी है, 3 दफ़ा सूरत फलक, 3 दफ़ा सूरत नास, फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस तेल और पानी के ऊपर दम करना है। अपने बच्चों के सर की मालिश कीजिए, पाँव का मसाज कीजिए, नाक के अंदर 2-3 कतरे आपने डालने हैं, पानी 2 या 3 मरतबा आपने दिन के अंदर उनको पिलाना और ऊपर छिड़काना है। ये 10 से 11 दिन आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जितनी पुरानी बीमारी आपके बच्चों को रूहानी मसाइल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मादत के साथ आप मुझे बर्दाश्त किया करें, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ़ौरन उस पर वीडियो बनाता हूँ। जो आपके सवालात होते हैं, जो सवाल इस वीडियो में रह जाएंगे, इंशाअल्लाह कल उस पर वीडियो बना दूँगा। एक वीडियो मेरी सवाल जवाब के हवाले से होगी, दूसरा आपको कोई ना कोई अमल उसमें बताया जाएगा, और जो सवाल जवाब की वीडियो होगी इसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई राज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब्दुल माजिद साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन के शोहर के पीछे एक औरत लगी हुई है, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें। मेरे भाई हैं अब्दुल माजिद साहब, गुजारिश ये है कि अपनी सिस्टर से कहिएगा कि अपने शोहर को इज़्ज़त दें, तवज्जो दें, उससे प्यार मोहब्बत वाली बातें करें और उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये मामलात हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें एहसास कमतरी का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये शक की बिना पर मारी जाती हैं। जो शक होता है ये इंसान के घर को तबाह करता है। खुदा के लिए शक से बचें। अगर तो
उस बंदे ने, आपके बहन भाई ने दूसरी शादी की हुई है तो आप उसको बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि शरीयत का हुक्म भी है कि जो मर्द 4 शादियाँ कर सकता है उसको इंसाफ दे सकता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वैसे वो जिना करता है, क्योंकि कुछ बंदों को भी कीड़ा होता है, खामखा किसी के ऊपर अटके रहते हैं, इश्क मशूकी के अंदर घुस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी, पैसा, जान माल, वक़्त से साथ तीनों चीज़ें बर्बाद करते हैं। अगर ऐसे मसले हैं तो अपनी सिस्टर से कहिएगा दोपहर के टाइम, जब दिन गर्म हो, कड़कती दोपहर हो, उस वक़्त अपनी छत के ऊपर बैठ जाए, या अंदर भी बैठ सकते हैं, लेकिन पंखा नहीं चलाना, थोड़ा सा नमक अपने पास रखना है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 511 मरतबा या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, ये 511 मरतबा पढ़ना है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उस बंदी का और इसके शोहर की जो तस्वीर है वो सामने रखनी है। अगर उस ख़वातीन की तस्वीर इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसका तसव्वुर ये रखना है कि आपस में ये लड़ रहे हैं, झगड़ा कर आ रही हूँ, इसको आपस में तबाह कर रही हूँ। तबाह से मुराद ये है कि एक दूसरे का रास्ता अलग कर रही हूँ। तो यही जो नमक है इसके ऊपर दम करना है, अपने शोहर को आपकी सिस्टर ने खिलाना है। वो सालन के अंदर भी डाला जा सकता है, शरबत के अंदर डाला जा सकता है, चाय के अंदर भी इस्तेमाल थोड़ा सा किया जा सकता है, घर के और अफराद भी कर सकते हैं इस्तेमाल, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला उस औरत से पीछा छूट जाएगा। दूसरा एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, अपना कोई नंबर बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी मोहतरम बहनें, जो पर्सनल नंबर मेरा है मरीज़ों के लिए यही है, जो इसके ऊपर मोनोग्राम बना हुआ टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, मेरा यही पर्सनल नंबर है मरीज़ों के लिए। आप इस पे मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिए करेगा, इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा, यही मेरा पर्सनल नंबर है। दूसरे भाई पूछते हैं, वीज़ा लगने का कोई अमल बता दें, रिजेक्ट हो गया है, अगली दफ़ा अप्रूवल हो जाए। मेरे भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए, आप सुबह की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ जाएँ, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, 111 मरतबा सूरतुल कौसर शरीफ आप पाबंदी से, तवज्जो से, ध्यान से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप 41 दिन इस अमल को मुकम्मल नहीं करेंगे, आपके वीज़े का मसला अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। अगर बंदिश होगी तो वो बंदिश भी टूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ जिन बहनों के अंदर भाइयों के रिश्ते नहीं होते, रिश्ते आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई ना कोई चीज़ मीठी बच्चों के अंदर तकसीम करनी है। इसी के साथ वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये सूरत यासीन शरीफ की 7 या गालिबन 8 नंबर आयत है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इसको 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद खुशबू के ऊपर दम करना है, जिसका रिश्ता नहीं होता उस खुशबू के ऊपर दम करने के बाद वो खुशबू आप लोगों ने लगानी है, इंशाअल्लाह अच्छा और नेक रिश्ता आपको मिलेगा। इसी के साथ दूसरे एक बहन पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम बहुत परेशान हैं, भाई शादी के लिए एग्री नहीं होते, पहले एग्री था, जब लड़की इसको दिखाई अब कहता है शादी नहीं करनी, अब लड़की वालों को क्या जवाब दें, आप बताएं। मेरी बहना, जब आपने रिश्ता देखा था तो कारी साहब से, इस फ़कीर से आपने कोई रब्ता नहीं किया था, जैसे आपने रिश्ता देखा है वैसे उसको जवाब दीजिए। इस गुनाह के अंदर मुझे आप शुमार न कीजिए, लेकिन एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, जहाँ पर रिश्ता देखा करें अपने जिसका रिश्ता करना है उससे सलाह मशवरा कर लिया करें। यह हदीस पाक का मफहूम भी है कि रिश्ता जिस जगह पर करो, अच्छी जगह पर करो, खूबसूरत करो, खूबसूरत के साथ करो, तो बहुत सारे मामले उसमें हल हो जाते हैं। क्योंकि इसीलिए कहा बाज़-औक़ात कुछ जोड़ नहीं होते, या आप लालच की वजह से उसको हाँ कर देते हैं, जब आप उनको मना करते हैं तो मुसीबत होती है। आप बड़े एहतराम से, बड़े इज़्ज़त के साथ उनसे ये कहिए कि हमारे भाई को अभी देर है, या हमें अभी थोड़ा सा देर है, हमारा भाई बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह आप उनको प्यार मोहब्बत से, ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, क्योंकि जिस घर में बेटियाँ बैठी होती हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह से दुआ करता हूँ, जितने दोस्तों को वज़ाइफ बताए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम मसले हल फरमाए। अगर आपका भी कोई मसला है, आप मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस के अंदर अपना मसला बयान कर सकते हैं, उसका हल मालूम कर सकते हैं। और जिसके जो मसाइल हैं अल्लाह उनसे उनको सुरखुर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करता हूँ, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, दुआएं करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुनिया आखिरत बना दे। जो सवाल रह गए इंशाअल्लाह ताला कल की नशिस्त में उनके जवाब दिए जाएंगे। बस ज़मादा पर ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम व